अपने खिलाफ शोषण, भेदभाव और अत्याचार से बलूच पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं। वो पाकिस्तान की आज़ादी के समय से ही अलग देश बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। बीएलए जैसे मजबूत संगठन ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। उसके साथ दूसरे संगठनों ने भी पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। अब ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलूच उग्रवादियों ने पाकिस्तान के पंजाब के 8 मजदूरों की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना शनिवार को मेहरस्तान जिले के एक गांव में हुई। खबर के मुताबिक अज्ञात हथियारबंद लोग रात में दुकान में घुसे, उनके हाथ पैर बांधे और इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करके हत्या कर दी। प्रतिबंधित बीएनए यानी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के प्रवक्ता ने मीडिया में जारी एक बयान में 8 पाकिस्तानियों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि सिस्तान में बलूचिस्तान में ये दूसरी ऐसी घटना है। पिछले साल जनवरी में हथियारबंद लोगों ने सरवन शहर में 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव भी देखा गया था। दोनों ओर से हमले भी किए गए। बहरहाल अब बलूच हर हाल में बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। चीनी परियोजनाओं पर हाल में डॉक्टर मेहरंग बलोच जैसे आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी से काफ़ी नाराज भी हैं। बीएलए ने हाल के दिनों में अपने हमले काफ़ी बढ़ा दिए हैं, जिससे शहबाज सरकार को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए एक रिपोर्ट। बीएलए का पाकिस्तान पर कहर, देश के बाहर भी पाकिस्तानियों पर हमला, ईरान में 8 पाकिस्तानी श्रमिकों की हत्या, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान पर कहर जारी है। लेकिन खास बात यह है कि अब बीएलए पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानियों पर हमले कर रही है। ताजा मामले में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलूच उग्रवादियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 8 श्रमिकों की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले उग्रवादियों ने इन श्रमिकों के हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इससे इन श्रमिकों की मौत हो गई। हत्या की घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। ईरानी अधिकारी घटना की जांच की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की खबर के अनुसार घटना शनिवार को मेहरस्तान जिले के एक गांव में हुई। ईरानी अधिकारियों ने हत्या की पुष्टि की। ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि वे दक्षिणी पंजाब के बहावलपुर के रहने वाले थे और कार मरम्मत की दुकान में काम करते थे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार सभी श्रमिक जिस दुकान में काम करते थे वे वहीं रहते भी थे। पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के प्रवक्ता ने मीडिया में एक बयान जारी कर 8 पाकिस्तानियों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बलूच पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाकों में फैले हुए हैं। ये सभी पाकिस्तान पर भेदभाव, शोषण का आरोप लगाकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानियों पर हमले की दूसरी घटना। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले की ये दूसरी घटना है। पिछले साल जनवरी में हथियारबंद लोगों ने सरवन शहर में 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी थी। ये भी ईरान में मोटर मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच पिछले साल तनाव गहरा गया था। वार पलटवार की वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। पिछले साल पहले जनवरी में ईरान ने पाक पर हमला किया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर मिसाइलें दागी थी। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर 2 आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया था, एक जैश अल अदल और दूसरा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान पाकिस्तान विरोधी उग्रवादी समूहों की मदद कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस खबर के बाद बड़ी खबर यह है कि हत्या के बाद ईरानी पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की गई। सभी मरने वाले पाकिस्तान के बहावलपुर के थे। एक कार मरम्मत की दुकान में करते थे ये काम। कारों की डेंटिंग, पॉलिश और मरम्मत का काम करते थे। हत्यारों की तलाश जारी है। ईरानी पुलिस का कहना है कि हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कौन थे वो हत्यारे? हालांकि जिन्होंने हत्या की है, बीएनए की तरफ से एक क्लेम भी कर दिया गया है। कब तक वो उनकी पकड़ में आएंगे? क्या ईरानी पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी भी या नहीं पकड़ पाएगी? लेकिन हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर बलोच संगठन सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तानियों से मुकाबला कर रहे हैं।
इसकी कई वजह हो सकती हैं। ज़्यादा बेहतर हम अपने साथ जुड़ने वाले तमाम गेस्ट से समझना चाहेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और अहमद मस्तिखन मेरे साथ पत्रकार हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान से जुड़ रहे हैं। पहले दोनों जर्नलिस्ट से ही बात कर लेते हैं। हुसैन जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे बीच आए बात करने के लिए। हुसैन जावेद, मुश्किल क्या है पाकिस्तान आखिर क्यों बलोच इन ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला फिलहाल नहीं कर पा रहा है, या फिर बातचीत भी नहीं कर पा रहा है कि ये चीजें खत्म होने की तरफ आगे बढ़े? दिक्कत कहां पेश आ रही है, क्योंकि अब मजदूर भी मारे जा रहे हैं और बाकी लोग भी। देखिए, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी है और ये जो सारा इंसिडेंट है ये भी आपके सामने, और आपकी रिपोर्ट में सही कहा गया है कि जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया वो बिल्कुल जो हमारा पाक ईरान का बॉर्डर है, ये ईरान की हदूद के अंदर हुआ है। और बेचारे वो लोग कौन थे? गरीब लोग थे जो मजदूरी के लिए गए थे। बिल्कुल एक आम से साधारण से मोटर मैकेनिक थे, ना वो कोई किसी तंजीम के अंदर थे, ना वो किसी एजेंसी के बंदे थे। तो यही बात है, मतलब बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाकया है। और आपने भी कहा अपनी रिपोर्ट में कि क्या ईरान इस बारे में कुछ कर पाएगा, तो हमारी जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ सामने आ गया है कि इसमें जो ईरानी अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्शन लेना होगा, क्योंकि उनकी हदूद के अंदर इस तरह का वाकया हुआ है। बाकी मैं यही कहूँगा कि एक अगर आप देखें पिछले 20-25 दिन के अंदर, तो एक ट्रेंड सामने आया है कि आप चाहे उसमें बलूचिस्तान को देख लें, आप उसमें केपीके को देख लें, यहाँ पे आतंकवाद का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आया है। मतलब जो आप ग्राफ देखें जो जनवरी के अंदर था, फरवरी के अंदर था, या मार्च के शुरू में था, उसके बाद अब वो ग्राफ यहाँ पे रहा नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, आतंकवादी की जो इस तरह घटनाएं होती हैं बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। यही वजह है कि ये जो इस तरह के आतंकवादी हैं ये अब सरहद पार जाके हमारे लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि ऐसा करके ये एक अंदाज से वो जो गुमराह बलोच लोग हैं जो इन लोगों की बातों में आ गए, चंद लोग, मैं सारे सूबे की बात नहीं कर रहा, उनकी आंखें भी इससे खुल जाएंगी कि ये किस किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह से अपनी निशाना बाजी की मशक कर रहे हैं। तो उनकी आंखें भी इससे खुल जानी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को मारकर किसी का क्या इसमें भला होने वाला है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि जो लोग भी, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर अपना मार्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको कम से कम ये जो लोग मरे ईरान की हदूद के अंदर, इनका जो कत्ल हुआ है और जिस हद तक वहशियाना अंदाज से हुआ है, इसको उन्हें कंडेम भी करना चाहिए। ठीक है, उन्हें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए वो इस वक्त मार्च कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर।